ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। ये मैं आपको जन्म कुंडली के द्वारा वर और कन्या के नक्षत्र, वर्ण आदि, नाड़ी, भकूट आदि की गुणज संख्या अपन किस प्रकार निकालेंगे वो इस चक्र के द्वारा निकालेंगे। जो मैंने हड़ा चक्र जो बताया था आपको, उस हड़ा चक्र का सेकंड पार्ट मैंने ये इस चार्ट मैंने सामने ये पंचांग में दिया हुआ है निर्णय सागर में। इससे आप गुण निकाल सकते हैं। इससे आप जो हड़ा चक्र था उससे आप वर के और कन्या के अलग अलग वर्ण, वेश, तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गणमेत्री, भकुट, नाड़ी आप अलग अलग निकाल के और उसका जो मिलापन का जो अंक है इस चक्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन को वर्ण निकालना है तो वर्ण पहला ये है परस्पर कार्य क्षमता, मतलब दोनों की कार्य क्षमता। तो इसमें आप देखेंगे ब्राह्मण वर्ण, इसको विप्र वर्ण भी आता है, जिसमें आपने हड़ा चक्र में देखा था विप्र लिखा हुआ था, तो मतलब ब्राह्मण वर्ण। तो जैसे अपने ब्राह्मण से ब्राह्मण वर्ण मिला तो 1 अंक मिला। यदि क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण की लड़की है तो 0 अंक आएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण वैश्य वर्ण है तो 0 अंक आया, मतलब दोष है। ऐसे ही शूद्र वर्ण ब्राह्मण वर्ण में 0 आया तो मतलब दोष है, तो 0 आएगा। क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण का 1, यदि लड़का ब्राह्मण वर्ण का है और लड़की क्षत्रिय वर्ण की है तो 1 अंक आएगा। आप देख रहे होंगे इस चक्र में। दूसरा, क्षत्रिय वर्ण का लड़का है और क्षत्रिय वर्ण की लड़की है तो 1 अंक जी आ गया। क्षत्रिय वर्ण वर का विचार इस यहाँ से और कन्या का इस साइड से आप देख रहे हैं। तो ये अपन वर्ण का अंक अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। 0 आ रहा है तो मतलब इसमें दोष है। दोष आएगा तो 0 आएगा, दोष नहीं है तो अंक आएंगे। इसी प्रकार वश्य गुण ज्ञान चक्र, मतलब अपन मैंने इसमें दिया था, बताया था हड़ा चक्र में, जो इसमें आप निकाल सकते हैं। आप इसको वेश्य बोलते हैं, गुण भी बोलते हैं। ज्ञान चक्र है परस्पर प्रीति और संबंध, आपस में संबंध कैसे रहेंगे उस पर विचार होता है। तो इसमें आप देख रहेंगे चतुष्पद 2 अंक मिल रहे हैं। मनुष्य और नर एक ही चीज़ है, उसमें चतुष्पद इसका 1 अंक मिल रहा है। और वन का और चतुष्पद का आधा है, जो 2 डंडे खिंचे हुए हैं उसका मतलब आधा मिल रहा है। जब आप गुण मिलान करेंगे तो उसमें आधे भी आते हैं, जैसे 12.5 गुण, 18.5 गुण, 19.5 गुण, 22.5 गुण, तो इस प्रकार से ही निकलते हैं। तो ये गुण का विचार यहाँ से होता है। फिर तीसरा पार्ट आता है तारा। तारा पे अपन जो विचार करते हैं वो नक्षत्र से करते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे होंगे वर का 1 से लेके 9 तक और कन्या का 1 से लेके 9 तक। और इसमें आप देखेंगे कि लड़के का जो नक्षत्र है और लड़की का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र से अपन गणना करेंगे। अश्वनी से लेके, जैसे कि अश्वनी से लेकर और आश्लेषा नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। आश्लेषा का कौन सा आया? 9। फिर आश्लेषा से फिर अपन आएंगे आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्वनी। तो ये कितने हुए? जो हो गए 14, 6, 20। अब अपन ने 9 से गुणा अपन ने भाग दिया, 9 एकम 9, 2 × 18। तो इसमें कितने बचे? 2। तो आप देखेंगे 2 इसमें दिया हुआ है शेष। तारा पर 2 लड़के के हैं और 9 कन्या के हैं। तो इस प्रकार अपन ये निकाल सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जो शेष जो बचेगा, 3 बचे, 5 बचे या 7 बचे तो तारा अशुभ होता है।
जहाँ अशुभ तारा होता है तो वहाँ पे जीरो आती है। जैसे आप देख रहे होंगे जीरो के अंक ये दिए हुए हैं, जीरो जीरो। और यदि तारा आपस में परस्पर एक दूसरे को समझने की शक्ति कन्या और वर में, तो इसमें ये 1.5 गुण भी हैं। आप देख रहे होंगे 1 और 2 डंडे खिंचे हुए, मतलब 1.5 गुण मिल रहे हैं। 3 गुण जो मिल रहे हैं वो फुल गुण मिल रहे हैं। तो अपन ये तारा के आप देख रहे होंगे ये 3 दिए हुए हैं, वर्ण के 1 आया, वेश्य का 1 आया और तारा का 3 आया। फिर अब योनि पर विचार। अब ये योनि है तो इसमें देख रहे होंगे आप गज और श्वान। अब इसमें लड़की का अपन ने देखा गज, गज हो गया और श्वान। अब श्वान में अपन जे आया तो गज और श्वान के कितने आए, 2 अंक आए। तो यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। अब इसमें ग्रह मैत्री में चले गए अपन, तो अब अपन ग्रह मैत्री में अपन जाएंगे तो ये 5वां नंबर का है। तो ग्रह मैत्री विचार यहाँ होगा। जैसे सूर्य, सूर्य के 5 अंक, सूर्य बृहस्पति के 5, सूर्य बुध के 4, मतलब अंक कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। यदि 5 मिल रहे हैं तो मतलब दोनों में आपस में ग्रह मैत्री बहुत अच्छी मिल रही है। और यदि अंक कम हो जाएंगे तो ग्रह मैत्री थोड़ी सी कम है। और यदि देखेंगे आप चंद्रमा का शुक्र से आधा गुण मिल रहा है मात्र, बृहस्पति से 4 मिल रहे हैं, बुध से मात्र 1 मिल रहा है। तो जिसमें गुण जो ग्रह मैत्री के हैं ये जैसे 5 दिया हुआ है। जैसे गुरु, लड़की का भी गुरु है और दो ये बृहस्पति दोनों मिले तो 5 अंक, तो ये 5 अंक आ गए। अब अपन गण में जाएंगे। अपन गण का जो विचार देखेंगे वो 6 नंबर है। अब अपन देखेंगे लड़के का विचार जो होगा वो ऊपर वाली लाइन से होगा और कन्या का होगा तो इधर से होगा। अब अपन ने गण देखा। अब देखो आप इसमें देखेंगे देवगण, लड़का देवगण का है और लड़की राक्षस गण की है। तो देखो देवगण का अपन ने लड़का देखा, राक्षस की ये देखी, तो इसमें आया 1 अंक। इसमें जो 0 दे दिया है, इसमें 1 दिया हुआ है देवगण। अब जैसे क्या है कि मनुष्यगण और देवगण के 5 अंक हैं। देवगण है तो 6 अंक मिलेंगे। देवगण और राक्षस हैं तो 1 अंक आएगा। और मनुष्यगण और राक्षस गण है तो 0 आ रहा है। तो इस राक्षस है दोनों तो 6 अंक आ रहे हैं। मनुष्य हैं तो 6 अंक आ रहे हैं। मनुष्य और देवगण आ रहे हैं तो 5 अंक आ रहे हैं। तो इस प्रकार अपन गण मैत्री पर ये विचार यहाँ से करेंगे। अब अपन आ गए भकुट पे। अब भकुट अपन कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ये 7वें नंबर का चक्र है। तो जैसे क्या है कि मेष राशि लड़के की और मेष राशि लड़की की तो 7 अंक आएंगे। अब जैसे क्या है मिथुन राशि लड़के की है और वृषभ राशि लड़की की है तो 0 अंक आ रहा है। तो इसका मतलब अंक भकुट दोष आ रहा है। भकुट दोष आएगा वहाँ 0 आएगा। इसी प्रकार जैसे सिंह राशि लड़की की है और मेष राशि लड़के की है तो ये 0 आ गया, मतलब दोष है। इस प्रकार अपन ये अंक जैसे आप देख रहे हैं भकुट पर विचार जो 7 आ रहे हैं तो ये 7 अंक जो जुड़ जाते हैं। यदि 0 आएगा तो ये माइनस हो जाएंगे 7। इसी प्रकार अपन नाड़ी पे करेंगे तो ये 8 नंबर पर नाड़ी है। तो इसमें शारीरिक संबंध एवं संतति पर विचार होता है। दोनों में संबंध कैसे रहेंगे और संतति पे विचार नाड़ी पे किया जाता है। तो अब जैसे वर की आदि नाड़ी है और आदि नाड़ी लड़की की है तो 0 आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। क्योंकि दोनों की नाड़ी सेम मिलेगी तो अंक नहीं आएंगे, 0 अंक आएगा। 0 अंक आ रहा है तो इसका मतलब नाड़ी दोष आ रहा है। अब लड़की की मध्य नाड़ी है, लड़की की आदि नाड़ी है तो ये 8 का अंक आ गया। तो ये गुण में ये 8 का अंक आ गया, जिसमें अंत और आदि पे विचार हुआ। जैसे कि अंत और आदि लड़की की तो ये 8 का अंक ये आ गया। और यदि 0 आ जाएगा
तो अपन इसका टोटल लगाएंगे तो 27 गुण मिले, ये योग आया, तो ये गुण मिल गए। इसी प्रकार इस चक्र के माध्यम से अपन एक एक चीज का अलग अलग अंक निकाल सकते हैं और उसका टोटल निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आपको मैंने समझाया। एक इसका तरीका और भी है, एक मैं आपको बताता हूँ। ये चक्र वर वधु का गुण मिलापन की ये सारणी है, इस सारणी से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें अलग अलग चीज नहीं आएगी। तो जैसे कि किसी का नाम अशोक है, तो अशोक ये आप जो देख रहे हैं चरण दिए हुए हैं, चूचे चोला लीलू ले लो आ। अशोक आया तो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आया। अब जैसे कि लड़की की जो नाम है वह है कमला। अब जैसे कमला की ये आया तो कमला का मैंने जो गुण मिलाया आप है अशोक और कमला का, तो ये कमला से अपन जो नीचे आए और ये इसको मिलाया तो यहाँ पे ये 22 गुण आ रहे हैं, मतलब कोई दोष नहीं है। इस चार्ट से भी आप निकाल सकते हैं। फिर एक मैं एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कि विकास नाम है किसी लड़के का और विकास का ये तीसरा चरण है, ओ वा वी मतलब रोहिणी नक्षत्र का वी है। तो और लड़की का जो नाम है वो जैसे हेमलता, जो देख रहे हो कर्क राशि में हे हु हे, तो हे पे अपन ने विचार किया और विकास पे विचार किया, तो अपन जैसे नीचे आए। अब इसमें हेमलता और इनके 25 गुण मिल रहे हैं, ये आपने देखा, तो मतलब कोई दोष नहीं है। अब मैं आपको एक दोष में दोष वाले भी बताता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आएगा। जैसे कि वो का विचार अपन करें और का विचार करें। जैसे कमल नाम है लड़के का और वो पे लड़की का नाम है, तो इसमें क्या है 19 गुण मिल रहे हैं, आप जी देख रहे होंगे। इसमें 3 और 4 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है नाड़ी दोष आ रहा है, नाड़ी दोष के 3 आते हैं तो इसका मतलब नाड़ी दोष आ रहा है। 4 है तो द्विदादश बकुट दोष आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है 3 से नाड़ी दोष, 4 से द्विदादश बकुट दोष आ रहा है, ये विचार होता है। अब आप देख रहे हैं 24 गुण के नीचे 0 और 4, मतलब 4 से मतलब द्विदादश बकुट दोष आ रहा है इसमें। अब जैसे कि आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें 12.5 गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष आ रहा है, साथ में द्विदादश बकुट दोष भी आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रकार इसमें जो 23 गुण के नीचे 1 अंक लिखे हुए हैं, तो 1 अंक का मतलब गण दोष आ रहा है। ऐसे ही आप ये देखेंगे आप 21.5 गुण मिल रहे हैं, 3 लिखा हुआ है, नाड़ी दोष आ रहा है। अब इसमें जैसे आप ये देखेंगे 1 और 5 लिखा हुआ है, 21 गुण के नीचे -1 और 5, 5 का मतलब ये भी बकुट दोष है, नवम पंचम बकुट दोष बोलते हैं, और 1 से मतलब गण दोष। अब जैसे इसमें आपको देखेंगे तो आप इस पे भी आप एक ये चार्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको आप देखें। अब जी आप देखो ये दिया हुआ नाड़ी दोष की जगह 3 अंक लिखा हुआ है, ये 3 अंक। गण दोष की जगह 1 अंक लिखा हुआ है। बकुट दोष षडाष्टक में 6 अंक आते हैं, नवम पंचम बकुट दोष में 5 अंक आते हैं और द्विदादश बकुट दोष में 4 अंक आते हैं। वैरजोनी में 2 अंक आते हैं और जिस पर स्थान पर शून्य होता है वह निगण्य हो जाता है, मतलब कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से इस चार्ट से भी आप गुण मिलापन कर सकते हैं।
तो इसमें मैंने दोनों तरीके आपको बताए मिलाने के। इस चार्ट के माध्यम से भी निर्णय सागर में ये चार्ट दिया हुआ है, आप देख के मिलान कर सकते हैं। और पीछे मैंने एक जो पहले वीडियो में दिया हुआ है उसको हरा चक्र के माध्यम से अलग अलग आप निकाल सकते हैं। उसमें बाद में सेकंड जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें ये मिलापन का दिया है तरीका। इस मिलापन से आप एक अलग अलग अंकों को निकाल के एक टोटल योग आप निकाल सकते हैं। तो ये गुण मिलान करने की जो रीति मैंने आपको बताई, ये आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।